श्री लालू प्रसाद। हाँ चलिए। चलाइए पूरा। हाँ दादा नो बहुत दिन तक आप लोग हम लोग के माथा पर सीखे और रणनीति बताने वाले नहीं हैं। महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास का मोशन लाया है उसके विरोध में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोलने के पहले पूरे प्रतिपक्ष से जानना चाहा क्या विकल्प है, कैसी सरकार आप लोग बना रहे हैं, थोड़ा हमको बता दीजिए ताकि बाद में भी हम अपना काम चला लेंगे। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, वो चेतनशील व्यक्ति हैं। ठीक आज से 4 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अटल जी ने अग्नि परीक्षण के समय शाम को राष्ट्र को संदेश दिया था। एकाएक हम लोग सुने कि राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी। सब कार्यक्रम छोड़ के हम लोग बैठ गए टीवी पे और हम लोग इंतजार में थे कि चेतनशील व्यक्ति हैं, गलत कुसंगति में फंसे हुए थे, अभी उनको चेतना जरूर जगी होगी। जैसे रहीम ने कहा था, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापते रहे लिपटे रहत भुजंग। इसका यह मतलब ये हुआ कि जो अच्छे इंसान होते हैं अगर कुसंगति में फंस गए तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। जैसे चंदन के को पूरा चंदन को विषधर लपेट के रखता, चंदन पर उसका असर नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोग के इस देश का, नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले हम जैसे लोगों को बताने वाले, सत्ता ऐसी चीज होती है, सत्ता की ऐसी भूख होती, न जाने कितने राजे महाराजे, कितने रूलर आए इस देश में और बोलते चले गए हम धरती पर कब्जा कर लेंगे, हम किसी को आने नहीं देंगे। रावण भी आए तो बोले कि हम सीढ़ी लगाएंगे स्वर्ग में, लेकिन धरती ज्यों के त्यों है और खामोश है। ये जो मन है, ये मन इतना मतवाला है कि चेतता नहीं। जा सुनिए सब, उसमें हम सब लोग हैं। आप सुनिए भाई, उसमें हम सब लोग हैं। हाँ वो बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं। मुझे अफसोस है कि आप जा रहे हो। कहीं मेरे चाचा बैठे हैं, गफूर चाचा, कहीं मेरा भाई बैठे हैं नीतीश कुमार, लेकिन धर्म अधर्म की बारी आई है तो आज गद्दा चलाना पड़ रहा है तुम्हारे पीठ पर। हम लोग चिंता मत कर। तो ये जो मन है मतवाला, कहीं हम लोग के गुरु जौहर साहब बैठे हुए हैं, गुरु थे हम लोग के। मुझे अफसोस है, मैं आता हूं कि ये जो मन है माननीय प्रधानमंत्री जी, मतवाला, भोला, ठुमक ठुमक के थिरकता है, चाहे होली हो या कोई हो।
जैसे आप थिरक रहे थे और हम कपड़ा फाड़ के पटना में होली गा रहे थे। ऐसे ही लोगों के लिए ये धरती ज्यों का पृथ्वी खामोश है, वहीं ज्यों का त्यों है। सूफी आए, संत आए, आपके सूफी संत जैसे अडवाणी जी बैठ के उपदेश पढ़ा रहे थे, आपने सोचा नहीं कि आपका सत्यानाश क्या हुआ, किसने किया ये बात। उन दिनों में सूफी आए, संत आए और भटकते इंसान को, मतवाला इंसान को, जो बहन को बहन नहीं समझता, माँ को, दूसरे की माँ को माँ नहीं समझता, दूसरे के बाप को बाप नहीं करता, प्रणाम नहीं करता, तो सूफी और मौलाओं ने कहा कि दौलत, दुनिया, माल खजाना दुनिया में रह जाएगा और मुट्ठी बांध के आया बंदा हाथ पसारे। जैसे जैसे लेकिन ये जो मन है, ये जो मन है मानता नहीं। आपने कहा था यहीं, अरे बन रीता वर्मा, अभी भी आपका स्वाभिमान जगना चाहिए। अरे तुमको डिप्टी स्पीकर भी लोग नहीं बना सके। बैठ जाओ, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। लाल प्रसाद जी, हाथ पसारे जाएंगे ऊपर। बैठे बैठे। माननीय दिन दशा आपके 13 महीने के शासन में मुझे अफसोस है, 13 महीने के शासन में हम लोग के पुराने गुरु जौहर साहब के कपड़ा में, लता में, अरे भाई रुको ना भैया, सुना करो ना, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप देखेंगे कि हम लोग टाइट कपड़ा पहन के आते हैं। जौहर साहब का पोशाक देख लीजिए, और बिहार में जाते हैं तो फिर वहां पोशाक आप देख लीजिए, अरे भाई फटा, यही स्थिति उनकी रह गई। अब उनका क्या दोष हो सकता है? तो आखिर इनका और उनका जो मिलन हुआ, जौहर साहब का और रूमर फ्लोटिंग सेंटर का जो मिलन हुआ, तो ये बड़े सोच समझ के हुआ। सभी लोग आंदोलन में थे, आप लोग भी जेल, हम लोग भी जेल, कांग्रेस के खिलाफ हम लोग लड़े थे। उस समय जसवंत बाबू जेल में नहीं थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। थे क्या आप जेल में? हाँ, कभी जेल नहीं, आंदोलन में जेल। तो आप तो बिना हरे फिटकिरी का कोई ना कोई पद ले ही लेते हैं, चाहे इधर हो या उधर हो, दोनों पार्टी। अब उसमें आप अकेले नहीं हैं। दिल्ली में ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी, बुद्धि नहीं है लेकिन बुद्धि से जी रहे थे। तो खैर छोड़िए इन बातों को, ज्यादा आपको टॉर्चर करने की जरूरत। तो महोदय मैं बताना चाहता था, ये जौहर साहब हैं, अब बैठिए। सन 77 में महोदय हम लोग को दिल्ली समझ में आया नहीं। दिल्ली में हम लोग जब आए, राज नारायण जी, जौहर साहब, चौधरी चरण सिंह जी, हम लोग उसी परिवार के लोग हैं महोदय, चाहे मुलायम सिंह जी हो और कोई हो, या नीतीश जी उधर जो चले गए हैं। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है, जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। तो महोदय मैं सन 77 को याद दिलाना चाहता हूं, हम तो आपसे लड़ाई शुरू से लड़ रहे हैं, ये नई बात नहीं, किसी कारण से नहीं। जनता पार्टी का खंड खंड हुआ, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, कोई वहां गिरा। बंगलोर में हम लोग जुटे,
ना विन ओवर करने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए, कि नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपने कहा था, ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, आपने कहा था। तो आप एक बार नहीं, आप 2 बार हो गए। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। महोदय दूसरे का दे दीजिए। महोदय क्या आपने कहा था? अब अपने हम लोगों ने, अब आप हम लोगों को पाठ पढ़ाते हैं, आडवाणी जी चले गए उठ के, तब पंचायती करने चले गए जौहर साहब की भाई सरकार टूट जाएगी, नीतीश मान जाओ। तो नीतीश जी ने जौहर साहब को कहा कि खबरदार, फिर बिहार से लड़ना नहीं है क्या आपको? तो ये स्थिति है आपकी। अभी आपने शकुनी चौधरी जी को, हमारा चाचा, हमारे गफूर साहब है मामूली आदमी, राज का मुख्यमंत्री रहे हैं, हम लोग उनके बेटे हैं, हम उनका वोटर हैं, ये गोपालगंज के हैं, ये चचा हैं हमारे, इनका सम्मान है। ऐसे व्यक्तियों को आपने तरहीब दी, आप फंसा के रखे हैं लोगों को। रुके रहो, अब एक्सपेंशन हो रहा है। अब मंत्रिमंडल का विस्तार, आज जब लोहा गर्म हो गया तो नीतीश जी ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। लालू जी ने मेरे को नाम बोला है मिनिस्ट्री का बारे में। मैं जस्ट ओनली फॉर 1 मिनट आई वांट टू क्लैरिफाई माय पोजीशन। सर मैं सीट डाउन हो जाता हूँ, मैं सीट डाउन हो जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये बात सच नहीं है कि हमारा पार्टी मिनिस्ट्री में ज्वाइन करने चाहते हैं। जो बात प्राइम मिनिस्टर हमारा पार्टी को पहले से कहा है, हम लोगों ने आभारी है प्राइम मिनिस्टर को। अगर कोई किसी ने हमारा पार्टी को क्या ऑप्शन है पूछे तो हम लोग ऑप्शन दिए थे, लेकिन ये बात नहीं है कि हम लोग जाने के लिए मन तैयार किया था। हम लोग बाहर से जो सपोर्ट कर सकता है गवर्नमेंट को, आप लोग नहीं कर सकता है कि आप लोगों को मिनिस्ट्री का जरूरत है, हमारा नहीं है। नहीं। हाँ महोदय, माननीय ममता बहन ने उस बात को जस्टिफाइड और क्लियर किया। इनके सिद्धांत पर, असूल पर हम उंगली नहीं दिखा रहे हैं। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था, तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। सुनिए लालू जी, आपको क्या चाहिए? नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। सर बहुत तो हम लोगों ने सुना है। ऑर्डर प्लीज। सर हम लोगों ने सुनने की कोशिश किया। लालू जी चीफ मिनिस्टर थे, अभी पावर ब्रोकर्स है, अभी कोई इसका साथ में जो रिश्ता नहीं है, सब मिलकर बात पाई को हटा नहीं चाहते हैं। जो भी मर्जी कर सकता है, लेकिन देश का जनता इसको नहीं क्षमा करेंगे। ये झूठा बात कहता है, पार्लियामेंट को मिसलीड करता है। डोंट मिसलीड द पार्लियामेंट, डोंट मिसलीड द पार्लियामेंट प्लीज, फॉर गॉड सेक डोंट मिसलीड द पार्लियामेंट। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आपको बात कहो, लेकिन आप किसी को टोकराने नहीं सकते हैं। अगर आप टोकराएगा तो हम लोग भी टोकराएगा आपको। ममता जी प्लीज नाउ ऐसे प्लीज लालू प्रसाद जी यू प्लीज यहाँ एड्रेस कीजिए प्लीज। मिस्टर टंडन आपको देने वाला है। अरे No, Mr. Verma. That is over. Mr. Verma. No, Mr. No, he has Mr. No. Please, nothing will go on the car. Please. मैंने आप इन बातों को इसलिए कहा कि माननीय आडवाणी जी ने कोई असंसदीय, कोई अनपार्लियामेंट्री,
आपने कहा, आडवाणी जी ने कहा कि उधर कौन वित्त मंत्री, कौन क्या बनेगा, कौन बनने वाला है, उधर है, इधर है, इधर है, उधर है। आज जो हम लोग आंख से देखा है, आज जो कान से सुना है, लालू यादव नहीं देखा, दुनिया ने देखा है। तो बहन ममता का अपमान का नहीं, हमने कहा कि ये बात थी, आप बांध के रखना चाहते। हम लालू यादव अब महिला का अपमान, हमसे बढ़ के कोई महिला का देगा नहीं सम्मान। इसलिए महोदय अब ये है कि अपनी सीट दे दी, सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं लिया, न लोटा न थारी, तो पेट भरे गिरधारी। तो हम लोग असूल वाले लोग हैं, ये आप समझ लीजिए। ये जो बैठे हुए लोग हैं, हाँ वो भी है, और उसके बाद निकलेगा तो कहीं चेहरा नहीं छिपा बचा सकोगे, तुरंत आने वाला, तुरंत। राष्ट्रपति जी को देंगे, आडवाणी जी को नहीं। ये है वेल 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 एस्टैब्लिश पार्लियामेंट्री नॉर्म से ही है, और आपका इसमें इज्जत बच जाएगा। पीठ में धूरा लगने से अच्छा है सीधे जाके वहां दे दीजिए, इज्जत बच जाएगा कि आरएसएस ने आपको चलने नहीं दिया, देश का नाश आपने कर दिया, सत्यानाश पर पहुंच गया। हम लोग कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों को सुन लीजिए, मुलायम सिंह यादव को सांप्रदायिकता के खिलाफ एक एक कतरा खून जब तक हमारे शरीर में रहेगा, और इस बार हम चाहते हैं भारत से हमेशा के लिए सांप्रदायिकता का विदाई हो रहा है, दोबारा फिर आप आने वाले नहीं। हम लोग बनाएंगे, ये बनेंगे तो इनसे भी लड़ेंगे, हम बनेंगे तो हम भी लड़ेंगे, लेकिन अब आपके कोर्ट में भारत की जनता नहीं जाने वाली है। इसलिए आप क्या विश्वास प्रगट लाए, आप नहीं लाए,